नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अमेरिका के संक्रामक रोग सलाहकार एंथनी फॉसी का बड़ा बयान। कहा, वैक्सीन मिलने के बाद भी 2021 के अंत तक सामान्य जीवन होने की संभावना नहीं। दिल्ली दंगे मामले में न माने पर सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा, मोदी और भाजपा का यही है असली चेहरा। गुर्जर नेताओं ने फिर भरी हुंकार। कहा, एमबीसी को नवी अनुसूची में किया जाए शामिल। मांगे नहीं मानने पर दिल्ली में करेंगे कूच। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेंगी अभिनेत्री कंगना रनौत। बीएमसी द्वारा की गई कार्रवाई की रख सकती हैं अपनी बात। पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जल्द निजात पाने के लिए कोरोना वैक्सीन का लगातार इंतजार कर रही है। इस बीच अमेरिका के संक्रामक रोग सलाहकार एंथनी फॉसी का एक बड़ा बयान आया है। फॉसी का कहना है कि कोरोना वैक्सीन मिलने के बावजूद 2021 के अंत तक सामान्य जीवन की वापसी की कोई उम्मीद नहीं है। फॉसी ने कहा, यदि आप कोविड-19 से पहले के जीवन की बात कर रहे हैं तो ये फिलहाल मुश्किल है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सामान्य जीवन अगले साल के अंत तक भी वापस नहीं आ सकता। उम्मीद है कि वैक्सीन बन जाएगी और जीवन को सामान्य करने में मदद करेगी, लेकिन उतना ही जितना हम उम्मीद कर रहे हैं। ग्लोबल फाइट वेबिनार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के टीकों को ठंडा रखना कई देशों के लिए बड़ी चुनौती होगी। कोरोना टीके जमे होने की स्थिति में रखने होंगे। कोल्ड स्टोरेज कई देशों में अब भी बड़ा मुद्दा है। देश में कोरोना की रफ्तार हर रोज तेज होती जा रही है। आज देश भर में कोरोना के 94,372 नए मामले सामने आए और 1,114 लोगों की मौत हो गई है। इस तरह देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 47,54,356 पहुंच गया है। इनमें से 37,02,595 मरीज ठीक हो चुके हैं और अब तक 78,586 लोगों की जान चली गई है। रिकवरी रेट की बात करें तो ये मामूली बढ़ोतरी के बाद 77.87% हो गई है। वहीं प्रदेश में भी आज सुबह 10:30 बजे तक 731 नए मामले सामने आए। इस तरह प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,01,288 हो गया है। हालांकि इनमें से 82,774 लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन 1,228 लोगों की जान भी चली गई है। बता दें कि प्रदेश में वर्तमान में 17,286 मामले सक्रिय हैं। वहीं 26 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री कार्यालय में 3 आईएएस अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। जिन 3 आईएएस अधिकारियों के नाम पर एसीसी ने मोहर लगाई है उनमें उत्तराखंड के टिहरी के डीएम मंगलेश घिडियाल, मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी रघुराज राजेंद्र और आंध्र प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी आम्रपाली काटा शामिल हैं। उत्तराखंड टिहरी के डीएम मंगेश घिडियाल को पीएमओ में अंडर सेक्रेटरी पद पर नियुक्त किया गया है, जबकि मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी रघुराज राजेंद्रन को पीएमओ में डायरेक्टर और आंध्र प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी आम्रपाली काटा को डिप्टी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि मंगलेश घिडियाल रुद्रप्रयाग जिले के डीएम थे। फिलहाल वे केदारनाथ के पुनर्निर्माण और चारधाम रोड के निर्माण से जुड़े हुए काम में लगे हुए थे। इसी तरह रघुराज राजेंद्रन इस्पात मंत्रालय में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात के कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। बता दें कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति के चेयरमैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जबकि गृह मंत्री अमित शाह इसके सदस्य हैं। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगा मामले में पूरक आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। इसमें सीपीएम नेता सीताराम येचुरी, स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव, अर्थशास्त्री जयति घोष, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और सामाजिक कार्यकर्ता अपूर्वानंद और डॉक्यूमेंट्री मेकर राहुल रॉय को दंगों का सह साजिशकर्ता बताया है। आरोप पत्र में अपना नाम आने के बाद सीपीएम नेता येचुरी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यदि मोदी और भाजपा का असली चेहरा है, दिल्ली पुलिस भाजपा की केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय के नीचे काम करती है, उसकी ये अवैध और गैरकानूनी हरकतें भाजपा के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के चरित्र को दर्शाती है। वो विपक्ष के सवाल और शांतिपूर्ण प्रदर्शन से डरते हैं और सत्ता का दुरुपयोग कर हमें रोकना चाहते हैं। उन्होंने कहा, हमारा संविधान हमें न सिर्फ सीए जैसे हर प्रकार के भेदभाव वाले कानून के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार देता है, बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी भी है। हम विपक्ष काम जारी रखेंगे, भाजपा सरकार अपनी हरकतों से बाज आए।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कार्टून अपनी सोशल मीडिया पर शेयर करने के मामले में एक नौसेना अधिकारी का मुद्दा काफी ज्यादा उठा था, जिस पर अब शिवसेना ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में कानून का शासन है, कानून को हाथ में लेने पर किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। संजय राउत ने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि रिटायर्ड नौसेना अधिकारी पर कुछ शिवसेना के कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किया गया था। उन्होंने सीएम का एक कार्टून शेयर किया था जो काफी अपमानजनक था। हालांकि हमलावरों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है और कानूनी कार्रवाई की गई है। संजय राउत ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार के साथ दिनों दिन बढ़ती तनातनी के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत आज महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी से मुलाकात करेंगी। जानकारी के मुताबिक राज्यपाल से मुलाकात के लिए कंगना को शाम 4:30 बजे का समय दिया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो कंगना अपने दफ्तर में बीएमसी द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर राज्यपाल के सामने अपनी बात रख सकती हैं। दरअसल बीएमसी की कार्रवाई के लिए कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी बात कही जा रही है कि इस पूरे मामले पर राज्यपाल कोश्यारी ने नाराजगी जताई है। हालांकि कोश्यारी ने इस बात को साफ तौर पर इनकार किया था। बता दें कि बीएमसी की ओर से दफ्तर तोड़े जाने के बाद से ही कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच तकरार लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके चलते कंगना इन दिनों ट्विटर पर खूब एक्टिव है और महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोल रही है। पद को छूटे हुए चाहे 2 महीने हो गए, लेकिन पदों का मोह जो है वो छूटने का नाम नहीं ले रहा है कई मंत्रियों से। दरअसल जुलाई महीने में मंत्री पद से बर्खास्त किए जाने के बाद विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा ने मंत्री की हैसियत से आवंटित टाइप 1 श्रेणी का सरकारी बंगला खाली नहीं किया है, ना ही राज्य सरकार ने इनकी सुरक्षा में कोई कमी की है। हालांकि सचिन पायलट को पूर्व केंद्रीय मंत्री होने के नाते इस नियम से छूट मिली है। दरअसल प्रदेश में मंत्रियों को टाइप 1 श्रेणी के सरकारी बंगले आवंटित किए जाते हैं, लेकिन विधायक टाइप 1 श्रेणी के बंगले के दायरे में नहीं आते हैं। ऐसे में सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों के अनुसार यदि विधायक टाइप 1 श्रेणी का बंगला खाली नहीं करते हैं तो उन्हें प्रतिदिन 10,000 रुपये के हिसाब से पेनल्टी देनी होती है। बता दें कि सीएम गहलोत ने बीते 14 जुलाई को सचिन पायलट और विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। नियमों के अनुसार मंत्री पद जाने के 2 महीने के भीतर मंत्री की हैसियत से आवंटित सरकारी आवास खाली करना होता है। कुछ दिन बाद ही दोनों के मंत्री पद से हटे 2 महीने भी पूरे हो जाएंगे, मगर जीएडी अधिकारियों को निर्देशों का इंतजार है। गुर्जरों ने एक बार फिर से आरक्षण दिए जाने को लेकर अपनी मांग उठाई है। गुर्जर आरक्षण समिति की ओर से मांग की गई है कि उनके समुदाय को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार का 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है और मांग नहीं मानने पर दिल्ली कूच करने की चेतावनी दी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा कि गुर्जर आंदोलन के दौरान जिन लोगों ने अपनी जान गंवानी पड़ी थी उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए। इसके अलावा आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों का भी जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। गुर्जर नेताओं की मांग है कि एमपीसी बिल को 9वीं अनुसूची में शामिल करते हुए समझौते के अनुसार नौकरियों में बैकलॉग को भरा जाए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।